हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो जैसे मैंने बताया था, आपका लीनियर इक्वेशन का यूज़ हमारी डेली लाइफ में होता है। तो किस तरह से यूज़ होता है ये इन क्वेश्चन से आपको पता लगेगा। ओके, देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 7:5। 10 year later, their age will be in the ratio 9:7. Find their present age. तो इसमें दो बंदे हैं यहाँ पर, ए और बी। ठीक है, उनका कुछ भी नाम ए और बी बोला उसने। उन दोनों की प्रेजेंट एज का जो रेशो है वो 7:5 दे रखा है। लेकिन 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर का मतलब क्या है कि भाई 10 साल के बाद। ओके, 10 साल के बाद उनकी जो एज का रेशो है वो कितना हो जाएगा, 9:7 हो जाएगा। देन हमें फाइंड करनी है उनकी प्रेजेंट एज। तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, और प्रेजेंट एज का उन्होंने रेशो गिवन है, दोनों ने रेशो दे रखा है 7:5। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, लेट करेंगे इसमें, लेट द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए। तो हमने क्या मान लिया कि भाई प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या है, 7x। प्रेजेंट एज ऑफ बी 5x। 10 ईयर लेटर एज ऑफ ए, 10 साल के बाद जो ए है उसकी एज क्या हो जाएगी। देखो, यहाँ पे रेशो 7:5 दे रखा था, तो 7x और 5x मान लिया हमने। लेकिन 10 साल के बाद जो उनकी एज होगी वो क्या होगी। आज अगर आपकी एज 13 ईयर है, 14 ईयर है, तो 10 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, उसमें 10 ऐड कर देंगे, उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी क्या किया गया है कि भाई आज जो ए की एज है वो 7x है, तो 10 ईयर लेटर यानी कि 10 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, 7x + 10। ऐसे ही बी के लिए भी 5x + 10। तो ये जो एज है ये उनकी 10 साल के बाद वाली एज है, क्योंकि उसमें 10 ईयर ऐड हो जाएंगे। ओके, फिर उसने क्या बोला था कि भाई 10 ईयर लेटर जो उनकी एज का रेशो है वो 9:7 हो जाएगा। तो हमने वही ले लिया भाई, इन दोनों का रेशो लिया और उसको किसके इक्वल पुट कर दिया, 9:7 के इक्वल पुट कर दिया है। ठीक है, जो उसने बोला है वही करना है। ओके, तो उसने क्या बोला था भाई, इन दोनों की एज का रेशो, 10 साल के बाद वाली एज का रेशो क्या है, 9:7 है। तो हमने भी इन दोनों का रेशो लेके 9/7 के इक्वल पुट कर दिया है। ओके, अब ये क्वेश्चन हो गया है आपका एक्सरसाइज 6.1 के जैसा। जैसे हमने 6.1 में क्वेश्चन सोल्व किए थे, वैसे इसको अब सोल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की, 7 की मल्टीप्लाई 7x + 10 से, 9 की मल्टीप्लाई 5x + 10 से। तो इनकी मल्टीप्लाई करके ये सोल्व कर दिया हमने, और सोल्व करके आपका x की वैल्यू क्या आ गई है, 4 हो गई है। तो हमें अभी तो सिर्फ आपकी x की वैल्यू आई है, क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट तब होगा, उसने क्या पूछा था, प्रेजेंट एज पूछी गई थी आपसे। तो प्रेजेंट एज बतानी है आपको। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 4। तो ये जो x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे 7x 5x में। तो आपकी क्या आ जाएगी, प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो क्या होगा, प्रेजेंट एज ऑफ ए 7 × 4, क्योंकि 7x था तो x की जगह पे क्या आ गया, 4। तो 7 × 4 कितना हो गया, 28। और b क्या हो जाएगी, 5 × 4 = 20 ईयर। तो ये क्या आ गई, इनकी प्रेजेंट एज आ गई है। ओके, हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ये थोड़ा सा इसी टाइप का है, एज वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। देखिए, 2 ईयर एगो फादर वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। देखो, यहाँ तक पढ़ते हैं कि भाई जो फादर है, क्या बोला गया, 2 साल पहले की बात कर रहा है ये। 2 ईयर एगो फादर वाज 3 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि 2 साल पहले जितनी एज उसके सन की थी, यानी कि उसके बेटे की थी, उसके पिता की उसकी 3 गुनी थी। यानी कि मान लो जो आपका जो बेटा है, जो भी है वो 10 ईयर का है, तो उसके फादर जो है वो
3 टाइम होंगे, यानी कि 30 ईयर के होंगे। ओके, तो ऐसा कुछ बोला उसने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए 2 ईयर हैंस। 2 ईयर हैंस का मतलब है भाई 2 साल के बाद। पहले तो ये 2 साल पहले बोल रहा था, अब क्या बोल रहा है, 2 साल के बाद बोल रहा है। 2 साल के बाद ट्वाइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि फादर की एज का 2 गुना किसके बराबर हो जाएगा, सन की एज के 5 गुना के बराबर हो जाएगा। यानी कि एक तरह से इनका रेशो दे रखा है 2:5 दे रखा है आपको। ठीक है, फादर की एज का 2 गुना और सन की एज का 5 गुना, तो एक तरह से आपको इनका रेशो दे रखा है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो आपको उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए लेट 2 ईयर एगो एज ऑफ सन। मान लिया कि 2 साल पहले सन की जो एज है वो कितनी थी, एक्स थी। ओके, 2 साल पहले की बात हो रही है, 2 साल पहले सन की जो एज है वो एक्स थी। ओके, और ऐसे ही फादर की एज कितनी थी, कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, क्योंकि उसने खुद ही बोला था कि भाई जो फादर की एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। तो अगर सन की एज x है तो फादर की क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये उस स्टेटमेंट में ही बोल रखा है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, ये एज तो 2 साल पहले की थी, तो आज उसकी एज कितनी होगी, 2 साल पहले की एज में क्या कर देंगे हम, 2 को ऐड कर देंगे तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। जैसे कि x + 2 और फादर की क्या हो जाएगी, 3x + 2। ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है। ओके, ये क्या इनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब उसने क्या बोला था, 2 साल के बाद, 2 ईयर हैंस बोला था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 ईयर हैंस एज ऑफ सन। अब 2 साल के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x + 2 तो प्रेजेंट एज थी, ये तो प्रेजेंट एज थी, फिर उसमें 2 को और ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया है, x + 4 हो गया है। ऐसे ही फादर की एज क्या हो जाएगी, 3x + 2, तो ये यहाँ तक तो प्रेजेंट एज थी हमारी, और इससे आगे फिर हमने क्या ऐड कर दिया, 2 और ऐड कर दिया है, तो कितना हो जाएगा, 3x + 4। अब उसने क्या बोला था कि भाई फादर की एज का 2 टाइम्स और सन की एज का 5 टाइम्स, यानी कि फादर की एज को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है और सन की एज को 5 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को इक्वल पुट कर देना है। ओके, अब इसको हम सोल्व कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, और ये सोल्व होकर क्या आ जाएगा, आपका x की वैल्यू 12 आ गई है। x की वैल्यू 12 आने के बाद हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी थी, प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने क्या थी, यहाँ पे देखो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या थी, x + 2, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट कर देंगे और आपकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या था, x + 2, तो 12 + 2 कितना हो गया, 14, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, 3x + 2, तो यहाँ 3 × 12 + 2। ओके, ये आ गया 38। तो सन की एज कितनी है, 14, और फादर की एज क्या है, 38 है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्या है देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 8। आपके पास 2 डिजिट वाला कोई नंबर है। ओके, 2 डिजिट वाला कोई नंबर है और उन दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना दे रखा है, आपको 8 दे रखा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। तो उसने क्या बोला कि भाई अगर उन दोनों डिजिट को एक्सचेंज कर दे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका नंबर होगा 24 है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, तो ये 2 डिजिट नंबर है। ओके, जैसे 24, जैसे आपका क्या है, 62 है। ओके, ये 2 डिजिट नंबर है और इन दोनों का सम भी कितना है, 8 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर इनको इंटरचेंज कर दें, यानी कि ये जो वंस डिजिट है ये टेंस पर चली जाए और जो टेंस है वो वंस पर आ जाए, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, इंटरचेंज कर दिया ना, जैसे ये वंस डिजिट था, इसको हम टेंस पर लेकर चले गए और टेंस को वंस पर लेकर आ गए, तो 26 बन गया। तो इन दोनों के बीच में आपको कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा और उसको फिर हम क्या करके सोल्व करके हम क्या वो नंबर निकालना हमें। ठीक है, तो इसने क्या बोला भाई, इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18,
यानी कि जो आपको नंबर था पहले वो कितना बढ़ जाएगा, 18 बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा 18। तो आपको क्या निकालना है, गिवन नंबर निकालना है। ओके, तो ये कैसे सोल्व करेंगे, 2 डिजिट का नंबर है आपका। 2 डिजिट में क्या होता है, एक तो 1 डिजिट होती है और एक 10 डिजिट होती है। तो हम क्या मानेंगे, लेट द डिजिट एट 1 प्लेस। ओके, मान लिया कि भाई 1 प्लेस पर जो डिजिट है वो क्या है, x मान लिया हमने। देन डिजिट एट 10 प्लेस वो 8 माइनस एक्स। ये 8 माइनस एक्स कैसे आया, देखो दोनों का सम जो है, दोनों का सम आपको 8 दे रखा था। अगर एक डिजिट जो है x हो गई है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 8 माइनस एक्स हो जाएगी। ओके, समझ में आया, अगर एक x है तो दूसरी 8 माइनस एक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, दस द ओरिजिनल नंबर, जो आपका गिवन नंबर है वो क्या बन जाएगा, अब ये 1 डिजिट ये 10 डिजिट, तो नंबर कैसे बनता है, 10 डिजिट वाले को तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 डिजिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास 1 डिजिट है 3 और 10 डिजिट है 5, तो ये नंबर कैसे बनेगा, देखो 10 डिजिट है 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 डिजिट है 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 50 + 3, तो क्या बन जाएगा, 53 बन जाएगा। ऐसे नंबर बनते हैं। ओके, तो ये इसने क्या बोला है, ऐसे ही हमने किया कि भाई 10 डिजिट को तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया। तो यहाँ पे ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 80, 10x से होगा तो -10x और प्लस में x। अब -10x और x सोल्व होकर क्या आ जाएगा, -9x। तो आपका जो गिवन नंबर है वो क्या बन गया है, 80 माइनस 9x। ओके, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका ऑन इंटरचेंजिंग। मान लो आपने इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज करने का मतलब 1 डिजिट को 10 बना दिया और 10 डिजिट को 1 बना दिया, तो क्या हो जाएगा, तो 1 डिजिट तो क्या हो जाएगी आपकी 8 माइनस एक्स हो जाएगी, 10 डिजिट आपकी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ओके, दोनों इंटरचेंज हो गई है। ठीक है, अब जो नंबर बनेगा, अब इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 10 डिजिट को तो 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है और 1 डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर रखा है। तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपका, 9x + 8 बन जाएगा। ओके, ये क्या बन गया है, 9x + 8 बन गया है। अब 2 नंबर आ गए आपके पास, एक नंबर तो ये जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो है, और एक नंबर आया है यहाँ पे डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर आया वो ये आया है। ओके, तो आप अब उसने क्या था कि गिवन दैट न्यू नंबर एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर बाय 18। अब जो नया नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो क्या करेगा, उस पहले वाले नंबर को एक्सीड करेगा 18, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है आपको, 18 दे रखा है। तो न्यू नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 18, ये आपको गिवन है। ओके, स्टेटमेंट में से निकला ये, तो दोनों को क्या कर दिया, माइनस कर दिया इक्वल टू 18। इस माइनस की वजह से इन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 18 हो जाएगा और ये प्लस का 9x हो जाएगा। फिर इसको सोल्व करके और हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। और x हमने क्या माना था, x हमने क्या माना था, यहाँ पे x माना था हमने 1 डिजिट, तो आपकी 1 डिजिट कितनी आ गई है, 5 आ गई है। तो 10 डिजिट कैसे आ जाएगी, यहाँ पे 8 माइनस 5 कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, 10 डिजिट आ जाएगी। जैसे इसमें कर रखा है डिजिट इन 1 प्लेस 5, तो 10 प्लेस में क्या हो जाएगी, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तो आपका जो नंबर है वो क्या बन जाएगा, 35, और इंटरचेंज करने के बाद क्या नंबर बनेगा, 53। ओके, ये 35 आपका ओरिजिनल नंबर है और इंटरचेंज करने के बाद क्या बनेगा, 53 बनेगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा, तो ये आप लोग अपने आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4। ओके।